आप लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की और अग्रसर होंगे। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? सुपर टेट। ये बुक तो मैंने बहुत पहले ली हुई है, 2021 का। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ अपना बुकलेट शेयर करने वाली हूँ। तो जो मैं पढ़ूंगी वही बताऊंगी कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, कैसे मेरा जर्नी रहेगा सुपर टेट का, जो 4-5 महीने का जर्नी होने वाला है। तो उसके लिए कुछ पहले से प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ लिख दिया मैंने, वो 2 पेज छोड़ के, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा, सुपर टेट के लिए मैंने कुछ बुक लिस्ट बनाए हैं। और आपको पता ही है, अगर आप प्राइमरी का दे रहे हैं 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 के लिए मैं यहाँ लिख दूँ कि ये 1 to 5 के लिए है। ठीक है, ओके, ये मैं भूल गई थी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का मेरा क्या रहने वाला है नोट्स, मैं बता दूँ। पहले तो हिंदी का मेरा खुद का नोट्स है। ठीक है, मैंने पहले यूपी टेट का प्रिपरेशन किया था ऑफलाइन बहुत पहले, तो वही पुरानी नोट्स हैं मेरे कुछ, उसको रखूँगी। और ये राजपाल सिंह का मेरे पास बुक है, और हरदेव बाहरी का भी बुक है। अभी मैं इन दोनों बुक से आपको मिलाऊंगी भी, ठीक है। और मेरे पास आदित्य का भी था, लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में वो मिल ही नहीं रहा है, ना जाने कहाँ रखा गया है। तो चलिए, आपके कोई वैसा नहीं है, आपके पास आदित्य का हो या राजपाल का हो, तो दोनों बेस्ट है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई एक जाके खरीद लीजिए इन दोनों में से। ठीक है, तो ये हरदेव बाहरी का है और राजपाल सिंह का बुक है, और मेरे पास नोट्स हैं, उसको मैं करूँगी प्रेफर। ठीक है, इंग्लिश में भी मेरे पास नोट्स हैं, जो मैंने पहले सुपर टेट यूपी टेट का क्लासेस किया था ऑफलाइन, तो वही सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वही मैं नोट्स यहाँ पे लिखी हुई हूँ। और मैंने नीतू मैम का बुक लिया था ग्रामर का, तो वो बुक अभी तो मेरे पास नहीं है, वो मेरी बहन शायद लाइब्रेरी में रख के आई है अभी। ठीक है, तो वो बुक है मेरे पास। और ब्लैक बुक भी बहुत पहले मैंने केवीएस के टाइम पे वो कैब वगैरह के लिए ये लिया था, तो उसको इन तीनों को मिला के ही पढ़ने वाली हूँ। नोट तो पहले प्रेफर करूँगी, उसके बाद कुछ ग्रामर की चीज़ें अगर मुझे फंसती हैं तो वही नीतू मैम के बुक से और ब्लैक बुक से वो कैब वगैरह को कवर करूँगी। वो नीतू मैम के बुक में भी बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा सारा वो कैब वगैरह, उसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं संस्कृत में। यहाँ पे भी नोट्स है मेरा, और मेरे पास अभी ये बुक नहीं है विजयी भाव का। ठीक है, ये संस्कृत का बुक है जो संस्कृत गंगा चैनल का है। ठीक है, तो वो बुक मुझे अभी लेना है, ये मैं अभी ली नहीं हूँ और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। जो भी अभी तक मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं संस्कृत में, जो भी चीज़ें आया है वो सब अपने नोट्स से ही देती हूँ, या फिर वाईटी से, मतलब यूट्यूब चैनल से कुछ हेल्प ले लेती हूँ, वो चीज़ें होती हैं। और संस्कृत गंगा चैनल को मैं वाईटी, मतलब जो चैनल है उसको फॉलो करूँगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रूप वगैरह जो होता है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो उससे मस्त तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, और जो भी मैं सही करके आई हूँ वो इसी चैनल के भरोसे भी करके आई हूँ, और मेरे नोट्स भी हैं, अच्छे नोट्स हैं मेरे, तो उससे भी मेरा होता है अच्छे से। फिर मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर का जो वाईटी पे फ्री वीडियोस हैं उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। और मेरे पास किरण की बुक है ऑलरेडी, तो मैं कोई बुक नहीं लेने वाली हूँ, यही बुक से मैं प्रैक्टिस करूँगी। और ये जो आदित्य रंजन सर का वीडियोज़ है उसको देखूँगी, इससे ज़्यादा मैं मैथ का कुछ नहीं रखूँगी, और सबसे हेडेक तो मेरे लिए यही है। एंड साइंस में देखती हूँ मेरे पास एनसीईआरटी भी है, और एससीईआरटी में मतलब कि जैसे कि जो सरकारी की बुक होती है ना, जो स्कूल में पढ़ाई जाती है प्राइमरी वगैरह में, वो आप उसको मंगा लेंगे अगर आपके पास बगल में हो या कहीं से, तो मेरे पास बुक है। और लूसेंट है मेरे पास। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने साइंस के लिए रखा है, क्योंकि मेरे पास साइंस के कुछ अच्छे नोट्स नहीं है, ऐसे बनाई थी लेकिन पता नहीं कैसा, वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। तो ठीक है, देखूँगी मिल जाएगा तो उसको भी देख लूँगी, लेकिन यही मेनली मेरा है। रीजनिंग का भी मैंने नोट्स बना के रखा है, उस टाइम मैं बना ली थी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि बुक लूँगी एक, अभी नहीं लूँगी, पहले मैं वाईटी पे भी देखूँगी, अपने नोट्स से मैच करते हुए पढ़ते जाऊँगी यूट्यूब से, उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए बाद में जाके बुक ले लूँगी। तो अभी ये मेरे पे क्वेश्चन मार्क ही है, क्योंकि ये बुक मैंने अभी प्रेफर नहीं किया है। ठीक है, इसका भी नहीं हुआ है, विजयी भाव वाला भी बुक अभी मेरे पास नहीं है। फिर आईसीटी, मतलब कि ये कंप्यूटर रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी वाला जो आपका आएगा, तो इसमें मेरे पास बहुत पहले मैंने ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह के लिए, जो ट्रिपल सी मैंने किया था, तो उसके लिए मैं एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना था, मैं सोच रही थी मुझे बहुत अच्छे से आए, तो उसके लिए मैंने ये किया था। और वहाँ पे मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो वो नोट्स है मेरा, वो पुराना नोट्स निकालूंगी। और लूसेंट, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो लूसेंट बहुत सफिशियंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि लूसेंट बहुत सफिशियंट है। ठीक है, ये तो मेरे पास है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें हैं तो पहले एक बार ही देख लूँगी, तो पढ़ी हुई चीज़ें पहले से हैं तो वो जल्दी मेरे माइंड में रिमाइंड हो जाएंगी, है ना।
जीवन कौशल के लिए और टीचिंग मेथड के लिए, इन दोनों के लिए तो मुझे डीएलएड की बुक ही सफिशिएंट लग रही है। और मैं भी तो मेरे पास इन दोनों के लिए बस डीएलएड का ही ऑप्शन है, डीएलएड की बुक का, और बाकी कुछ नहीं। और कुछ अगर थोड़ा बहुत मुझे हेल्प लेना होगा तो वो वाईटी से मैं मतलब कि यूट्यूब से ले लूँगी। अदरवाइज़ मेरे पास इसका कोई नोट्स भी नहीं है, और बाकी मुझे नहीं लगता इन दोनों के लिए कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए। सीडीपी के लिए नोट्स सफिशिएंट है मेरा, बहुत अच्छा नोट्स है, उसको मैं कर लूँगी। और जो कुछ होगा तो वो मैं वाईटी से हेल्प ले लूँगी थोड़ी बहुत। और केवीएस का बुक मैंने अध्ययन मंत्रा का केवीएस के टाइम पे ही लिया था। एक अध्ययन मंत्रा जो सर का जो है वो बुक लॉन्च किए थे तो उसी टाइम मैंने लिया था, तो वो भी अच्छी बुक है, उसको मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मैं उस बुक को भी साथ लेके पढ़ूंगी, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको रिकॉल करना रहेगा तो अच्छा हो जाएगा ना। फिर ईवीएस का आता है, तो इस वीएस में आपके पास मेरे पास नोट्स है और लूसेंट है, तो इन दोनों को मैं प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों अवेलेबल है मेरे पास, तो इतने से काम चल जाएगा। एसएसटी का भी जो है वो मेरे पास लूसेंट है और भी मेरे पास बुक हैं, ठीक है, पूर्वालोकन वगैरह, लेकिन मैं उन सबको प्रेफर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है ईवीएस और एसएसटी दोनों मिला के आपका 10 नंबर का आ रहा है। तो आप जानते हैं प्राइमरी के लिए ईवीएस ज़्यादा मस्ट होता है ना। तो हो सकता है ईवीएस 4 से 5 नंबर का रखे और 4 से 5 नंबर में एसएसटी रखे। एसएसटी आपका एक पोर्शन नहीं है, आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिर आपका ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो आप इसमें एसएसटी में कितना ही पढ़ लोगे 5 नंबर के लिए, कितनी सारी चीज़ें, तो इसलिए लूसेंट आपका सफिशियंट है, उसमें से आपका 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। और ईवीएस का तो है जो वो 4-5 नंबर का, इसमें भी ये दोनों मिला के ही 10 नंबर के हैं, ठीक है, तो इतना मुझे लगता है सही है। उसके बाद आता है मेरा करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर के लिए मैंने वाईटी को प्रेफर किया है, यूट्यूब चैनल को, और यूट्यूब चैनल पे आप किसी भी सर का देख सकते हैं, बहुत अच्छे से करंट अफेयर वहाँ पे तैयार हो जाएगा। जैसे आप गौरव सर का देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम का है, और भी बहुत सारे रवि करके कोई सर हैं उनका आता है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, वो आपको जो सही लगे आप पढ़ के देखिए, आपको जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से चलिएगा, ठीक है, किसी के कहने सुनने पर नहीं, आप सब एक बार सर्च कर लीजिएगा। जीके का बुक भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि मेरे पास अभी जीके की कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है, और देखती हूँ शायद मैं लूसेंट वगैरह कुछ प्रेफर करूँगी। अभी मैं इसके लिए मतलब माइंड में नहीं है, मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं सर्च करना है। तो जीके के लिए मैं कोई भी मार्केट से बुक लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर जब लूँगी, ठीक है। डेली में मैंने क्या रखा है कि डेली मुझे मैथ्स पढ़ना है, बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक मैथ्स है मेरा, ठीक है। करंट अफेयर आपको पता ही है कि करंट अफेयर और जीके मिल के 30 नंबर के आ रहे हैं, तो मैं करंट अफेयर को डेली में रख रही हूँ, डेली पढ़ने के लिए। और सेक्शनल पीवाईक्यू मतलब जो भी टॉपिक पढ़ूंगी, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ूंगी उसका पीवाईक्यू लगाऊंगी, कुछ 10-20 जो भी है, तो ये डेली का है। वीकली में मैंने सोचा है कि फुल टेस्ट रखूँ, एक जो फ्री होगा, जैसे कि RWA का फ्री टेस्ट हो सकता है, मिल जाएगा आपको, और अध्ययन मंत्रा का भी मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, और वहाँ से आप फ्री टेस्ट लगाइए और रिवीजन करिए, ठीक है। सेक्शनल अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तब तो अच्छी बात है, वहाँ पे आप बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल जेमिनाई से पूछिए, या फिर आप चैट जीपीटी से पूछिए, बहुत सारे, थोड़ा जेमिनाई वगैरह पे थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे मिस्टेक्स बहुत सब कर देते हैं। तो आप लेकिन अगर कह देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शन, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड 20 इतने क्वेश्चंस दो, तो जेमिनाई पे अच्छे से मिल जाता है। चैट जीपीटी से अच्छा नहीं मिलता है, चैट जीपीटी पे अच्छा नहीं मिलता है, जेमिनाई पे मुझे लगता है बेटर मिल जाता है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप वहाँ से सेक्शनल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा सुपर टेट यानी कि प्राइमरी 1 to 5 के लिए पूरा रहा। 6 to 8 का मैंने कुछ नहीं बनाया प्रोफार्मा, क्योंकि उसका तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि कुछ वैकेंसी वगैरह आएगी। अगर आएगी तो मुझे एसएसटी से देना है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी जो पढ़ रही हूँ वही पढ़ूंगी। एक एसएसटी को थोड़ा सा मुझे और कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं देखूँगी पूर्वालोकन वगैरह जो है, ठीक है। अब मैं चलिए इस बुक से मिला देती हूँ। ये बुक जो है मेरा ये वाला, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले जब लगा था कि सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, ऐसा बहुत सारे बातें चल रही थी, तो उस टाइम मैंने इस बुक को लिया था, ठीक है। और ये बुक अच्छी है मेरे ख्याल से, मैंने तब थोड़ा सा पढ़ा भी था, फिर उसके बाद से ऐसा लगा कि नहीं आ रहा है तो मैंने छोड़ छाड़ दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, और विज्ञान साइंस है, कि मैथ्स है, एंड हियर इज़ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन यानी कि ईवीएस और एसएसटी आपका हो गया, शिक्षण कौशल हो गया, टीचिंग स्किल, फिर उसके बाद से आपका सीडीपी हो गया, बाल मनोविज्ञान, फिर आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान जीके और करंट अफेयर आपका हो गया,
एंड उसके बाद आपका तार्किक ज्ञान रीजनिंग हो गया, सूचना तकनीकी यानी कि आईसीटी वाला पार्ट हो गया, और ये जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ये रखा है यूपी स्पेशल, जीके और स्टैटिक्स। स्टैटिक यूपी स्पेशल भी पूछा ही जाएगा, तो उसके लिए यूपी स्पेशल का आप बुक ले लीजिएगा, पतली सी इतनी बड़ी आती, मोटी इतनी मोटी ही होती है, ठीक है। मेरे बहन के पास है अभी, वो पता नहीं कहाँ पे रखी होगी है, शायद लाइब्रेरी में रखी है कि कहाँ रखी है, मेरे पास अभी प्रेजेंट में नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं दिखा सकती, ठीक है। जीके का तो बुक अभी मुझे लेना ही है, उसके पास होगा, मैं देखूंगी अपनी सिस्टर के पास, उसी से मैं लूँगी अगर होगा तो, इसीलिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। और स्टैटिक्स का पोर्शन भी आपको कवर करना पड़ेगा, जीके से ही कम कवर हो जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इस तरीके से इतना कवर कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन किस नंबर से आता है। तो आपका हिंदी जो है और संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों मिलके भाषा, जो तीनों लैंग्वेज जो आपका 40 मार्क्स के होंगे। फिर इसमें साइंस है 10 मार्क्स का, मैथ आपका 20 मार्क्स का है, तो इसीलिए आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना, जिसका भी मैथ वीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो कोई बात नहीं, दे हैव डोंट टेंशन, ठीक है। बट जिसका नहीं है लाइक मी, ठीक है, तो मेरे लिए टेंशन की बात है। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन आप देख लीजिए, 10 नंबर में 2 है। ईवीएस सबसे ज़्यादा आएगा 1 to 5 के लिए अगर आप है तो, एसएसटी कम आएगा, 4 सब्जेक्ट तो एसएसटी में हो जा रहे हैं, 2-2 नंबर का, 1-1 नंबर का ही पूछेगा कुछ। टीचिंग स्किल वाला 10 नंबर का, सीडीपी आपका 10 नंबर का, और जीके और करंट अफेयर आपका 30 नंबर का है, और रीजनिंग 5 नंबर का, आईसीटी 5 नंबर का, जीवन कौशल आपका जो प्रबंधन और अभिवृत्ति है ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये पूरा यूनिट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या है, कौन से पेज नंबर पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बता दिया है कि किस में क्या क्या, विज्ञान में क्या क्या टॉपिक है, मैथ में क्या क्या टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इस बुक से, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अब कोई बुक नहीं लेने वाली हूँ, इतनी मेरे लिए सफिशियंट है ये सारा बुक। और इसमें सॉल्व पेपर है एक आपका 2019 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है, देखिए यहाँ पे 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यावार थ्योरी और बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें, 4 माह का। तो ये तो 2021 का है, तो मुझे करंट अफेयर का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 2019 का ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। मैं आपको अंदर का भी कुछ मैटर दिखा दूँ, ये तो आपका पुरस्कार वगैरह 2021 वाला का ही है, तो मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं है, काफ़ी पुराना हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से आपका दिया हुआ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देख लीजिएगा, मुझे ठीक लग रहा है ये बुक, ठीक है। तो इस तरीके से ये है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने हिंदी के नोट्स से मिलाती हूँ कि मैं पहले हिंदी ही पढ़ने वाली हूँ, तो ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। फिर कुछ ये शुद्धियाँ वगैरह दिया है, ये परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न दिया है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरीके से पर्यायवाची वगैरह है, मतलब एक गाइड के तौर पे है बस, इसमें काफ़ी ज़्यादा गाइड वाला ही सीन है, गाइड ही लिखा ही है यहीं पे, गाइड ही लिखा है, स्टडी गाइड बुक, ठीक है। तो ये गाइड है इस तरीके से आपका, ठीक है। फिर यहाँ संस्कृत का देखिए, उस टाइम में पढ़ी लिखी थी कुछ, तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना क्वेश्चन, 111 क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा उसका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है ओवरऑल। अगर आपको मतलब लगेगा आपके पास नोट्स वगैरह का कुछ वैसा, तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट सब कुछ है तो इसको लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे पास तो है, तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी मटेरियल हैं तो उतनी भी कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, जैसा कि अब मैं पूरे पेज तो देखिए, सूचना तकनीकी वाला पार्ट दिया, देखिए ये तो मैं खोली नहीं थी तब, तो खुला भी नहीं है अभी तक, ये देख रहे हैं, नहीं खुला है, ठीक है। तब मैं उतना ही मैं पढ़ के रख दी थी, फिर लगा कि अब नहीं आने वाला है कुछ, छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यही सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से इतनी कवर हो जाएंगी मुझे लगता है इसमें से भी, ठीक है। जो चीज़ कमी पड़ेगा तो वो इसी से ले लूँगी, मैं कर लूँगी। चलिए मैं आपको अपनी और बुक कॉपी से मिलाती हूँ। तो मैं आपको राजपाल सिंह बुक से मिलाती हूँ, ठीक है। ये मैं प्रेफर करने वाली हूँ, ये बुक है, और इसमें, ठीक है, इस तरीके से ये बुक है। ये मेरी बहन पढ़ी हुई है इसको, मैंने तब तक पढ़ा नहीं है इसको, बता रही थी इसका रिव्यू अच्छा है। तो इस तरीके से इसका ये सारा कुछ है, ठीक है। ये देखिए वाक्य रचना वगैरह सब कुछ है इसमें, मतलब ओवरऑल सब कुछ ठीक ही है। चलिए इसका मैं वो दिखा देती हूँ, इतना कहाँ देख पाएंगे आप लोग। ये है सारी चीज़ें, इसका इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स में आपका देख सकते हैं सब कुछ है। तो इस तरीके से ये ठीक ओवरऑल है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको करती हूँ, ये मेरा हिंदी का नोट्स है, ठीक है। ये देख सकते हैं जिसमें मैंने क्या क्या संधि वगैरह लिखा हुआ है,
तो ये निपात है, ये सब मैं यूपी टेट जो दी हूँ ना, मैं सब इसी से पढ़ के दी हूँ। 15-20 दिन की जो भी तैयारी रही है, तो ये मैं देखिए इसमें क्या क्या मैं रखी हूँ। चलिए वो सब नोट्स का ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे नोट्स का ही, ठीक है। बहुत फट गई है। तो ये हो गया मेरा एक नोट्स, ठीक है। और मैं भी और दिखाती हूँ, ये मेरा कुछ नोट्स है, मतलब नोट्स का ये पढ़ा लिखा पार्ट। इसको इसीलिए मैं इस सबको पढ़ रही हूँ ना फिर से, क्योंकि फिर से ये पढ़ा ही है पहले का, तो फिर से पढ़ूंगी तो अच्छे से रिकॉल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। हाँ, और ये तो संस्कृत का है, लेकिन मैं संस्कृत को भी हिंदी जब पढ़ती हूँ तो मैं साथ में संस्कृत का भी कुछ पढ़ लेती हूँ, मुझे ठीक लगता है, थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाती है। आपका महाप्राण वगैरह याद करना, ये सब चीज़ें। फिर मेरे पास एक ये व्याकरण की बुक है, इसका मुझे काम नहीं है, ठीक है। ये तो कोई मतलब लायक नहीं है, मतलब। और ये मेरे पास कुछ मैंने नोट्स निकलवाए थे जिसमें पर्यायवाची वगैरह है, तो ये मैं वहाँ पे प्रेफर करने वाली हूँ। ये जीएस का है, मैं जीएस कह रही हूँ, ये खान जीएस का, मतलब कि ठीक है, खान ग्लोबल स्टडी का ये मैंने नोट्स निकलवाया था। तो ये वहाँ से मेरा पर्यायवाची है, ये सब चीज़ें हैं जिससे मेरा ये कवर हो जाएगा, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। और हरदेव बाहरी की बुक जो है, ये देखिए, ये भी पुरानी बुक है, इसमें सारा इंडेक्स में दिखा दूँ आपको, देख लीजिए आप, ठीक है। हाँ, तो इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है सारी चीज़ें, और इसमें देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं बढ़िया। तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ही सोर्स नहीं करना है, इतना सोर्स बहुत है, इतना ही अभी बहुत है, इतना मैं पढ़ ही पाऊँगी क्या, इतना नहीं पढ़ पाऊँगी। कुछ ही से मैं इसी से पर्यायवाची वगैरह को कवर कर लूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी बुक भी है, तो मैं अपने नोट से ही चीज़ों को कवर करूँगी। और मैं अभी जैसे ना आप लोगों को ये भी बताते चलूँगी कि जैसे मैं अभी तो पहले हिंदी स्टार्ट करूँ, हिंदी जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इंग्लिश या संस्कृत स्टार्ट करूँगी। मैं एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करते जाऊँगी। तो मैं अपने सारे नोट से आपको जैसे जैसे कंप्लीट कर, मैं हिंदी तो मैंने दिखा दी आपको ओवरऑल जितना भी मेरे पास सोर्स है। अब इसके बाद जब मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगी या संस्कृत, तो मैं अपना इंग्लिश सोर्स जो भी स्टार्ट करूँगी उससे आपको सारे नोट्स से मिलवाऊँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये सारे मेरे मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे मार्क्स बन गए हैं, ठीक है। मैंने कहाँ लिखा था ये, इस तरीके से ये मार्क्स बने हैं मेरा, ठीक है। तो वही है सारा चीज़ें। अभी तो मुझे बहुत सारी मिस्टेक देख रही है आंसर की में, अभी तो नंबर भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, करना ही क्या है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप लोग बताइएगा, ठीक, आप लोगों को सोर्स वगैरह कैसा लगा, क्या इतना सोर्स सफिशिएंट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास है कि मुझे इसमें से कुछ कम कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब सोर्स हो जाता है तो भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तब हौच पौच हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कहाँ से क्या चीज़ कवर करना चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं ये जानना चाहती हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ कम करना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहिए। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।